चाइना का ताइवान पर और रूस का थोड़ी सी और देशों की सीमाओं की ओर बढ़ते हुए कितनी गुंजाइश है? वाइस मार्शल श्रीवास्तव, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। देखिए, अभी जो सिचुएशन है और जैसा लग रहा है ये पहले भी होता रहा है कि चाइना जो मसल फ्लेक्सिंग करता रहा है, ये दिखाता रहा है कि ताइवान के ऊपर हमारा वन चाइना पॉलिसी में अधिकार है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी वो स्थिति नहीं पहुँची है कि चाइना उसके ऊपर रियली कब्जा करने के लिए कोई अटेम्प्ट करे, क्योंकि उसमें एक दिक्कत ये है कि ताइवान और यूक्रेन की सिचुएशन बहुत अलग है। ताइवान को कोई देश एक्सेप्ट बहुत छोटे मोटे देश रिकग्नाइज करते हैं, बाकी रिकग्नाइज नहीं भी करते हैं, वो यूएन का मेंबर नहीं है। लेकिन ताइवान जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंडस्ट्रियल पावर है, वहाँ से वो सोर्स होता है। यूएस के मिलिट्री इक्विपमेंट में भी लगता है, यूरोप के मिलिट्री इक्विपमेंट में लगता है। इसलिए ताइवान को बचाना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी उनका दखल है। ताइवान को बचाना, उस आइलैंड को बचाना सबकी जिम्मेदारी है, यूरोप की भी और यूएस की। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना के अंदर अभी इतनी शक्ति उठेगी कि वो जाके ताइवान पर अटैक करेगा। ये एक्सपेंशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, और अगर ये करते हैं तो आप समझ लीजिए कि शंखनाद हो गया है तीसरे विश्व। अगर ऐसा हो गया तो अगर हम उनकी फ्रीक्वेंट वो फ्लाइट्स देखें जो उनके युद्धपोत से लेकर ताइवान की सीमाओं तक चले जाते हैं चीन के, तो जनरल सेना ये क्या है फिर? देखिए श्वेता, मिलेनियम गोल रहा है चाइना का। एक उनका जब सीपीसी जो है उनका 100 साल हुआ, और उसके बाद उनकी मिलेनियम गोल है। उसके अंदर में चाइना का जो हेजेमनिक तरीके से निकलना है, विश्व के अंदर में पावर है, और उनकी जो प्लानिंग है कि 2030 तक अमेरिका को डाउन करके वो एक ओमनी पावर की तरह निकले, तो उसकी मार्च है। और देखिए विंटर ओलंपिक के पास उनके समय सीमा है, और उस पर एक मौका है। ये ताइवान में करेंगे या नहीं करेंगे वो दूसरी बात है, ताइवान के किसी द्वीप को करेंगे। मगर जो 9 डैश लाइन की बात होती है, 8 डैश लाइन की बात होती है, इंडो पैसिफिक की बात होती है, साउथ चाइना सी की होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो शिफ्ट करना चाहेंगे। अब अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अटलांटिक, ये थोड़ी बड़ी बात है, हाँ। वो ट्रांस अटलांटिक की तरफ है जो रशिया ने किया है। तो ये बहुत बड़ी हलचल है, ये बहुत बड़ा उथल पुथल है। इसको आप लोकलाइज तरीके से देखेंगे तो जो स्ट्रैटेजिक डोमेन के अंदर में जो चीज को समझना है आप नहीं समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये छोटी बैटल नहीं है, ये बुचा की लड़ाई नहीं है, ये किव की लड़ाई नहीं है, ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं है। ये पूरे जियो स्ट्रैटेजिक संदर्भ में, खास करके पोस्ट पैंडेमिक के अंदर में, और देखिए पूरे विश्व के अंदर में हलचल है। भारत के अंदर हलचल है, भारत के भी हम ऐसा नहीं जो किया चाइना हमारे नदन बॉर्डर में, वहां अभी भी चल रही है, वहां भी हलचल है। और पाकिस्तान के साथ हलचल है, श्रीलंका में है, आप पूरे विश्व में जाइए या वेस्ट एशिया में जाइए तो ये हलचल का एक हिस्सा से तो बहुत खुशकिस्मत लगते हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं जनरल सिवाच, जहां पर एक तरफ देखिए पाकिस्तान टूटकर बिखर गया, श्रीलंका का हाल सब देख रहे हैं, नेपाल की सुगबुगाहट सब देख रहे हैं, उधर अफगानिस्तान देख लीजिए वहां क्या हो रहा है, चीन के शंघाई में भूखमरी की बात सामने आती है। यहां पर दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है, महंगाई का मुद्दा है, यहां पर रोजगार का मुद्दा है, उन चीजों पर काम होना है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं इन देशों से तो लगता है यार कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में। लेकिन चाइना क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा? आपको लग रहा है उसकी नीतियों को देखकर? हाँ बिल्कुल श्वेता, मेरे को लगता है कि जो अगर चाइना का और ताइवान का अगर देखा जाए तो ताइवान को चाइना वन चाइना पॉलिसी में समझता है आपका अपना हिस्सा है, वो अनाउंस कर दिया उसने। अमेरिका भी उसको मानता है, भारत भी उसको मानता है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, यूनाइटेड नेशन जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में अगर जो सिचुएशन अभी हो रही है, जब सबका फोकस है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, अगर चीन कुछ ना कुछ कर देता है ताइवान पे तो क्या बचा पाएगा उसको? 2-3 बातें। ताइवान एक छोटा टापू है जो कि बहुत नजदीक है चीन के, अगर वो अपने स्ट्रेटेजिक फोर्स से एकदम अटैक कर देता है तो ताइवान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है जो यूक्रेन में थी, तो वो एक छोटा टापू है, उसको घेरा जाना आसान है। मगर मैं ये भी समझता हूं क्योंकि जो जिस प्रकार से अमेरिका को इसका अंदेशा है, जो ताइवान स्ट्रेट क्रॉस करके इसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 24 घंटे तक वो ताइवान को लेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं ले सकता। क्योंकि अमेरिका को यह डर है तो उसने 2 अपने युद्धपोत, स्ट्रेटेजिक युद्धपोत छोड़े हुए हैं, यूएसएस निमतिज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, उसको इस चीज का अंदेशा है। मगर कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद
चीन के हौसले थोड़े बुलंद है, वो सोचता है कि शायद वो सोचता है, देखो ये तो सच्चाई है कि आने वाले समय में कभी ना कभी तो वो ताइवान को लेगा, चाहे तो वो पीसफुल मीन से या वो लेगा लड़ाई से। अब वो कहीं विंडो तो नहीं दे रहा वर्ल्ड इसको, कहीं ऐसा सोच तो नहीं रहा कि वो ये कर सकता है और सारा वर्ल्ड अभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, ये एक डर है, ये एक डर है, बहुत बड़ा डर है।